खुदा रसूल नहीं है, आखिरत रसूल नहीं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अल्लाह तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना कि इस आलम को पैदा भी उसने किया है अकेले ने, बगैर किसी पार्टनर की, और इस कायनात को चला भी वो अकेला रहा, कोई फरिश्ता उसका पार्टनर नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, वो उलूहियत में भी तन्हा है और रुबूबियत में भी तन्हा है, वो अपने होने में भी एक है। तवज्जो से सुनो, मजाक नहीं है, अकीदे को खुल के समझो। वो अपने होने में भी खुद से है, कायनात को बनाने में भी खुद ही से है, और कायनात को चलाने में भी खुद ही से है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसका पार्टनर और हमसर नहीं, वो एक था, एक है और एक रहेगा। ना उसके होने में उसका कोई शरीक है, ना कायनात को बनाने में उसका कोई शरीक है, ना कायनात को चलाने। समझ गए मेरे बच्चे? बात को आखिरी तक ले जा रहे हैं। तो देखो, तौहीद, फिर रिसालत और क़यामत कायम होगी, ये तीन अकीदे बुनियादी अकीदे ज़रूरियात दीन में, और भी है लेकिन ये समझ लो समझाने के लिए। लेकिन देखो, तीनों अलग अलग है। तौहीद में अल्लाह का जिक्र है, रिसालत में रसूलों का जिक्र है, और ईमान बिल आखिरत में क़यामत का जिक्र है। अभी तीनों एक नहीं है ज़ात के एतबार से, लेकिन हुक्म के एतबार से एक है। तीनों को एक साथ कबूल करना पड़ेगा। अगर किसी ने अल्लाह को एक माना, क़यामत को नहीं माना, वो ऐसे जैसे उसने अल्लाह को नहीं माना। ये हैं अपनी जात में अलग अलग, कबूल करने में एक है, क्योंकि तीनों उस सोर्स से आ रहे हैं जिस सोर्स का इनकार नहीं हो सकता। इसी दर्जे में हुजूर का आखिरी नबी होना है। इसलिए मुसलमान इस मौजू के लिए बहुत संजीदा हो जाता है, जैसे खुदा को तस्लीम करने में संजीदा होता है, इसी तरह हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम करने में भी संजीदा होता है, क्योंकि ये एक दर्जे के अकीदे। कोई मैं पहुंचा सक रहा हूं आपको? अगर साथ आप समझ, एक दर्जे के अकीदे हैं। क्यों मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे बड़े भाइयों बच्चों, जगह जगह खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है। एक बंदा कहता है जहां देखो खत्म नबूवत, जहां देखो खत्म नबूवत, तो शैतान के वसवसा ना दिला दे कि इनको कुछ और आता नहीं है। मैंने कहा ये इस्लाम, अगर कोई ये कहे आओ जरा जिक्र की महफिल है, आओ जिक्र कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, तो किसी के जहन में ये आता ये हर वक्त कलमा पढ़ा रहे होते हैं? नहीं, कि भाई यही तो दारो मदार है ईमान का, इसी को तो नहीं भूलना है। बस जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं भूलना है, उसी दर्जे में खातमुन नबीयीन हुजूर आखिरी नबी है, इस बात को नहीं। आप प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हो, मैं इसलिए खोल कर ताकि सादगी से आप सारा मजमून समझ लें। मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं आयत का तर्जुमा पढ़ के गुजर जाता, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता कि इन अहले जलसा ने ताजु शरिया के नाम पर और खत्म नबूवत और सिद्दीक अकबर के नाम पर इतनों को जमा किया है, और अगलों के चेहरे फीके रहे, समझ में बात ना आई। तो आपको पता चल गया खत्म नबूवत कितना जरूरी है। तो हुजूर ने फरमाया, अब इसको तीसरे माने में समझ लो। एक, हुजूर पर नबूवत खत्म हो गई, रिसालत खत्म हो गई, तवज्जो है। आखिरी नबी हुजूर को बना दिया गया बैसत के एतबार से, आखिरी रसूल हुजूर को बना दिया गया बैसत के एतबार से। मैं दोनों लफ्ज बोल रहा हूं ताकि अवाम भी समझे और अहले इल्म भी एतराज ना करें, ठीक है? हुजूर का आखिरी नबी होने का क्या माना है? एक माना तो यह है कि जो नबूवत का सिलसिला इस दुनिया के अंदर हजरत आदम से शुरू हुआ तो हुजूर पर खत्म हो गया, और एक माना यह है कि अब कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। जो मेरे इमाम ने कहा ना, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। अब कोई नई शरीयत नहीं आएगी, अब कोई नई वही नहीं आएगी, अब कोई नई उम्मत नहीं आएगी। आखिरी किताब थी वो हुजूर पर आ गई, आखिरी नबूवत थी वो हुजूर को मिल गई, आखिरी रिसालत थी वो हुजूर को मिल गई, आखिरी उम्मत थी वो हुजूर को मिल गई, आखिरी वही थी वो हुजूर को मिल गई, आखिरी उम्मत थी वो हुजूर को मिल गई। इसी को मेरे आका ने इस तरह कहा कि मेरे सहाबा, मेरे बाद कयामत आएगी और मैं और कयामत ऐसे जुड़े हुए हैं। हुजूर ने इस तरह उंगली का इशारा किया, अल्लाह अकबर, फरमाया मेरे बाद कयामत आएगी। क्या मतलब? इसके दरमियान कोई नया नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कयामत ही आएगी। तो अब पिक्चर क्लियर हो गई ना कि अब अगर हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद कोई बंदा भी किसी के बारे में अकीदा रखे कि ये जो बंदा है ये नबी बन गया है, तो वो काफिर और मुर्तद है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक
से कोई ताल्लुक, इस्लाम से कोई ताल्लुक। आप समझ गए इस बात को? अच्छा, एक और हदीस पाक का खुलासा आपके सामने ताकि बच्चों अच्छी तरीके से आप समझ लो। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे। ये भी देखो हुजूर ने कैसे समझाया। कितने? 10 10 10 सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून, धोखेबाज। 30 बड़े धोखेबाज। छोटे मोटे धोखेबाज तो हर आपको मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो धोखेबाज जो दिल से ईमान ही को निकाल ले, दाढ़ियां रह जाए, नमाजें रह जाए और ईमान चला जाए, तो कितना बड़ा धोखेबाज और फराडी होगा कि बंदे को पता ही नहीं चला। फराडी वो होता है कि अगले को उम्मीद दिलाकर निकालता। अगर अगले को पता चल जाए, तवज्जो है, पता चल जाए मेरे साथ क्या हो रहा है, वो तो डकैत है। डकैत जब सामने आता है, खुदा ना करे, तो उसके हुलिये से, उसके अंदाज से पता चलता है कि इससे मेरे माल को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। लेकिन धोखेबाज जैसे पॉकेट मार होता है, धोखेबाज आपके अंदर अपना एतमाद बिठाता है, आपको साबित करता है कि मैं तेरा मुखलिस हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, आपका एतमाद ले लेता है, आहिस्ता से आपके जेब से बटुआ निकालता है और लेकर उड़ जाता है। और आप कहते हैं यार मेरा वॉलेट कहां गया? तो सामने बैठे हुए एक बंदे ने कहा वो जो साथ बैठा था ना उसने चुराया। फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं यार, इतना नेक आदमी चोरी कैसे कर सकता है? तो जो आपके ज़हन पर अपना एतमाद ऐसा बिठा दे कि जिसके बाद आप हैरान हो, तो इससे बड़ा कौन धोखेबाज हो सकता है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत में ईमान को चोरी करने वाले 30 धोखेबाज आएंगे। समझ रहे हो बातें? उर्दू जबान समझ रहे हो? इससे वाज़े क्या बात? 30 धोखेबाज आएंगे। हुजूर उनका धोखा क्या होगा? उनका धोखा क्या होगा? फरमाया कुल्लुहुम यज़अमूना, वो सारे के सारे लोगों के सामने पहले समाजी काम करेंगे। समाजी काम करना बुरा नहीं है, पहले वो समाजी काम, गरीबों की शादियां कराओ, समाजी काम करके आपके दिल में हमदर्दी लाएंगे। ये काम अपनी जगह पर खूबी है, लेकिन धोखेबाज है ना, धोखेबाज हमेशा अच्छा काम करके अपना धोखा आगे लाता। तो कोई गलत ना समझे, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। हुजूर ने फरमाया कितने धोखेबाज आएंगे मेरी उम्मत में? आखिर तक मेरा भाई मेरे आका की बात की आवाज लगा, कितने? 30। मेरे सारे भाई आया हाथ उठा करके, कितने? 30 धोखेबाज। फरमाया उनका धोखा क्या होगा? कहते हैं इसका खुलासा ये कि पहले वो समाजी अच्छी तकरीरें करेंगे। लोग कहेंगे कितना अच्छा खतीब है यार, ओहो देखो दिल बड़ा नरम हो जाता है। तवज्जो है, तावीज भी देंगे, इससे खतीब की नफी नहीं, अच्छी चीज को इस्तेमाल करके वो धोखा दे रहा है ना। आस्ताने भी बनाएंगे, जबकि आस्ताने से तो औलिया के मरकज है जिससे हमारी ईमान वाबस्ता है। एतमाद जिससे आवाम का लिया जाए, अच्छे खतीब होंगे, अच्छे मुनाजिर होंगे, इस्लाम दुश्मनों से लड़ेंगे, इस्लाम की तहरीक को उठाएंगे। जब एतमाद बैठ गया और आप कहेंगे यार ये तो अल्लाह का वली है, इससे बड़ा सच्चा कौन होगा? ये गरीबों को खाना खिलाता है, इतनी अच्छी तकरीर करता है, इतने बड़े पीर साहब हैं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं। हुजूर फरमाते वो धोखेबाज जब लोगों में एतमाद बिठा लेगा तो फिर कहेगा मैं नबी हूं। आका फरमाते मेरी उम्मत में 30 दज्जाल धोखेबाज आएंगे और वो मेरी उम्मत, तो जागो उम्मतियों जागो, जागो, ईमान सबसे कदर वाली चीज है। कब्र के अंदर फूल नहीं बख्शवाएगा, तेरे अमल बख्शवाएंगे। फूल डालना जायज है, जो इसको मना करे वो गुमराह है, लेकिन फूल पर तकिया नहीं करना। इस दुनिया में पहले अकीदा खुद बचाना। ये नहीं कि मेरी कब्र पर तो फला फूल डाल दे और तूने दीन को समझा ही नहीं और उस पर अमल की कोशिश ही नहीं की, अगला पूरी बोरी भी तेरी कब्र पर फूल पर डाले। फूल के जायज होने का मसला और उस पर मुबाहिसा वहाबियों के साथ अपनी जगह पर है। मैं बात यह करना चाह रहा हूं, फायदा फूल बेचने वाले का होगा या तेरी चक्कर में अपना नंबर बढ़ाने वाले थैली झटक।
मिलेगा मुझे और तुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने तो अकीदे से वफा ही नहीं की। और अगर अकीदे से वफा की तो फूल की पत्तियों का अजर भी मिलेगा, डालने वाले को भी अजर मिलेगा, बेचने वाले को भी। बात समझ गए आप? हमारी सारी चीजें फूल पर ही, दीन की संजीदगी को हमने छोड़ दिया। अकीदे की बात नहीं, हमारे पीर साहब किसी के खिलाफ नहीं। मैंने कहा दो नंबर, मैंने कहा आपके पीर साहब वली है, कह लगे वली है, वो किसी के खिलाफ नहीं। मैंने कहा खुदा जिसके खिलाफ है उसके खिलाफ भी नहीं, क्योंकि वली तो खुदा का दोस्त होता है। तवज्जो, खुदा जिसके खिलाफ है उसके खिलाफ भी नहीं, कह लगे नहीं। मैंने कहा फिर वो शैतान है, क्योंकि वली हमने मौला अली को देखा है, सिद्दीक अकबर को देखा है, जिसके आगे तलवार उठानी वो उठाता भी है और जिसको छाती से लगाना लगाता भी। तो ये दो नंबरियां हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बस मैं तकरीर को समेट रहा हूं। मेरी उम्मत में 30 धोखेबाज आएंगे। सुनो मुसलमानों, से ताल्लुक सबसे कीमती दौलत है। इस महफिल से उठने के बाद कपड़े झटकना नहीं, मैं भी याद रखूंगा, आप भी याद रखेंगे, और अल्लाह हमें अपने महबूबों के सदके, सरकार गौस पाक गरीब नवाज के सदके हमें याद रखने की तौफीक दे। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या फरमाया मेरे बच्चों, मेरी उम्मत में 30 कौन आएंगे? आखिर तक आवाज, धोखेबाज कौन आएंगे? हंसना नहीं, हदीस है। धोखेबाज वो तुम में एतमाद बिठाएंगे, फिर कहेंगे हम नबी हैं। हुजूर आगे से कहते हैं अना खातमुन नबी ला नबी बाद। मेरी उम्मतियों, मेरी बात याद रखना, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं है। मुझे बताओ और किस तरह समझाया जाए अकीदा? समझ गए आप? अब मैं बात को एंड कर रहा हूं, सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन, जिसने झूठा नबूवत का दावा किया, क्योंकि अगर मैं आप कहें यार शाह साहब मुझे जरा ये बताइए कि आम कितना मीठा होता है, तो मैं कहूंगा पहले कड़वे की चीज तुझे बताऊंगा, इसलिए कि कड़वा जब तेरे को समझ में आएगा तो मीठे की कदर आ जाएगी। जब तक हंसना नहीं, लतीफे नहीं सुना रहा हूं, मैंने पहले कहा सिंसियर होकर इस बात को सुनो, लतीफे नहीं सुना, तवज्जो करें। हल्का से हंसकर आप मौजू को ढीला कर देते हैं तो वो कदर और वो एतमाद दिमाग से गिरता और गिरना नहीं देना। तवज्जो करो मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, तवज्जो। गफलत बंदा करेगा तो फिर अल्लाह की रहमत भी हट जाती है। देखिए खत्म नबूवत का माना आपने समझ लिया, मैं आपके सामने फिर आपका छोटा भाई होकर दोहरा देता हूं, क्योंकि जरूरी था। देखो जो नबूवत का सिलसिला हजरत आदम से शुरू हुआ तो हुजूर पर खत्म हो गया। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कयामत आएगी, दरमियान में कोई नया नबी नहीं आएगा। आखिरी वही आप पर आ गई, आखिरी किताब आप पर आ गई, आखिरी उम्मत आपको मिल गई, आपके बाद कोई जदीद नबी नहीं आएगा। एक बच्चा आकर कहने लगा, हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं सोचते। मैं एक जगह पर था तो एक मिर्जाई मेरे पास बाहर मुल्क में आया, वो जो हजरत ईसा आएंगे, आपने इतनी लंबी तकरीर कर दी, वो तो जो हजरत ईसा आएंगे कयामत के करीब। मैंने कहा मिर्जे खिंजीर, हमेशा तू बात आधी समझता है इसलिए गुमराह हुआ। मेरी तकरीर दोबारा सुन खिंजीर, क्योंकि तू हुजूर का गुस्ताख है, तुझे खिंजीर कहूंगा। तवज्जो है आप, तवज्जो है आप। इसलिए कि किसी पीर का गिरबान पकड़ो तो उसका मुरीद क्या कहेगा, तो 1000 पीर रसूलुल्लाह के जूतों पर कुर्बान। तो जो हुजूर के गिरबान पर हाथ डाल रहा है उसके लिए नरमी किस बात की है? हम डंडा उठाने वाले नहीं, गर्दन काटने वाले नहीं, लेकिन दलाइल से अपना हक बयान करने वाले हैं और धोखेबाज को हर घटिया लफ्ज़ से याद करने वाले। तवज्जो है आप? कहने के आपने मौलाना साहब ये कहा कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद कयामत आएगी, दरमियान में कोई नबी नहीं आएगा। मैंने कहा खिंजीर सुन, मैंने कहा नया नबी, बार बार जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूं, जदीद नबी, न्यू नबी। मैंने कहा क्या एतराज है? कहने लगे वो जो हजरत ईसा आएंगे, तवज्जो से सुनना। मैंने कहा तू एक ईसा से दलील क्यों पकड़ रहा है अलैहिस्सलाम? मेराज की रात में तो 1,24,000 सब आ गए। मैं तुझे बताता हूं ना, हिम्मत कर वो हवाला पढ़,
अगर एक हजरत ईसा से तेरी दलील बन रही है तो एक नबी से दलील क्यों बना रहा है? मेराज की रात तो अपने कब्रों से सारे नबी आ गए, उसको क्यों नहीं पकड़ता और इसको क्यों पकड़ता है? मैंने कहा तू है शाना, उसको इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि उम्मत के सामने अगर वो बात करेगा ना तो उम्मत यही जवाब देगी, भाई उनका दौर गुजर गया है, नया नबी कोई नहीं आएगा। तो मैंने कहा यही जवाब हजरत ईसा का है, वो हुजूर के आने से पहले ऐलान कर चुके हैं, नया नबी कोई पैदा नहीं। और सुनिए, आला हजरत ने इस बात को लिखा, हुजूर की इस दौरे रिसालत में यानी कयामत तक आने से हजरत इलियास हयात है, हजरत खजर हयात है, मौजूद है ना, लेकिन खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं। आ जाएगा। दरअसल मैं बार बार कह रहा हूं, जब हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया तो पिछलों का दौर उधर चला गया। अब जब हुजूर ने ऐलान कर दिया तो हुजूर का ऐलान तक आपकी बादशाही क़यामत तक रहेगी। उस दौरान पिछला जिसने ऐलान कर दिया था उनमें से तो कोई आ सकता है, लेकिन वो अपनी शरीयत के साथ नहीं आएगा, उसकी शरीयत मनसूख हो गई है। अब वो हुजूर की उम्मती बनकर आए तो आ सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जदीद नबी नबूवत के साथ वो रास्ता बंद हो गया है जब हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान कर। बात समझ में आ गई आपके? अब मैं आखिरी तरफ आ रहा हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन ने 1901 में झूठा नबूवत का दावा किया। अब मैं आपकी खिदमत में सिर्फ सवाल छोड़कर चला जाऊंगा और आपने खुद फैसला करना है कि मुसलमान कितना मजलूम है। इस मुल्क में 26 करोड़ आबादी है और 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन मुसलमान के सीने के ऊपर खंजर पे खंजर मारे जाते हैं और वो चुप है। अपना मुकदमा भी अगर दलाइल से बयान करता है तो कहते हैं ये इंतहा पसंद है। तवज्जो है आपकी? अब जरा तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, मैं आखिर में रखकर बात खत्म कर रहा हूं। खत्म नबूवत पर बात करें तो कहते हैं जनाब ये इंतहा पसंदी है। मैंने कहा जब एक जर्नल साहब के खिलाफ बात होनी, उनके खिलाफ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जिनसे कौम का एतमाद चलता है उनको पहले हरकत नहीं करनी चाहिए या फिर उन पर बात नहीं करनी चाहिए। जर्नल साहब के खिलाफ बात कर दी जाए, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बात कर दी जाए, तवज्जो है, किसी गवर्नमेंट के ओहदे वाले के बाद बात कर दी जाए तो उसकी पकड़ धकड़ होती है। और जो हुजूर के मुकाबले में आकर खुद को नबी कह डाले, उसके टुकड़े लेकर कभी उर्दू जबान में सियासत होती है, कभी पश्तो में होती है, कभी बलूची में होती है, और हमको कहते हैं इंतहा पसंदी। तवज्जो है आपकी? पहली बात जो मैंने ओहदे बताए, ये ओहदे लायक मजम्मत नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क का शराजा इनकी वजह से जुड़ा हुआ है। घर का शराजा बाप की वजह से जुड़ा हुआ है। अगर बाप मौजू बहस बन जाएगा घर टूट जाएगा। तवज्जो है आपकी? जब बाप की तौहीन होगी तो सब टूट जाएगा। तो मैंने कहा कहां बाप का मर्तबा, कहां जर्नल साहब का मर्तबा, कहां जज साहब का मर्तबा, कहां उनकी शान जो खुदा के अर्श पर बैठ रहे हो मुस्तफा। कोई तकाबुल ही नहीं, कोई तकाबुल नहीं। इस बात को सुनकर जनरल साहब भी खुश होंगे, जज साहब भी खुश होंगे और चीफ जस्टिस भी खुश होगा, क्योंकि मुसलमान इस बात से नाराज नहीं होता। उसको हुजूर का गुलाम कहा जाए तो वो खुश होता है। तो जब गुलामों की तौहीन के लिए इक़दाम है तो जनाब सैयद आलम के लिए बहाने क्यों? जज फैसला देता है, दरअसल उसको अरबी जबान नहीं आती थी, तो मैंने कहा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, दो चार मैं नवाजी शात आप पर कर दूं और मैं कह दूं कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ। फर्ज कीजिए अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए तो उसको तो तू पांव के नीचे नोचेगा, लेकिन साकिब निसार मलऊन और जितने मलऊनीन पीछे है, जिंदगी तुम्हारी भी गुजरेगी हमारी भी गुजरेगी। हमने यजीद का भी हाल देखा है, कुरान में नमरूद और फिरौन का भी देखा है। साकिब निसार कहता है मैंने 55 सफ़े का फैसला लिखा है, 55 सफ़े का, 54 सफ़े लिखे थे कि गुस्ताखी रसूल की सजा कत्ल है, ठीक है, और आखिरी सफ़े पर लिखा ये औरत गुस्ताख नहीं है, और भरम क्या भरम 55 सफ़े का
तवज्जो है, वो नेट पर मौजूद है फैसला। क्यों बात नहीं की जा सकती? तुम दूध से नहाए हुए हो, मैं सबका अदब करता हूं मुस्तफा के बाद। तवज्जो है। साकिब निसार साहब, आप दाता साहब की मजार पर मुकद्दस चादर लेकर गले में फिर रहे थे। लोग कहते थे बड़ा नेक है, और तुझे खाना था गोरों की गंध, तो जवानी में गू खाता ना, बुढ़ापे में उनकी नेशनलिटी लेकर क्या करेगा? एक दो झटके तेरे लगने वाले हैं, हमने भी कब्र में जाना है, तूने भी जाना है। फैसला उस लंबी जिंदगी में होगा जिसमें मौत नहीं है। तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हो? फैसला देने से पहले हर तरह सरकार मियां मीर शरीफ रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार पर जा रहा है, सरकार दाता साहब के दरबार, अपने आप को शुरफा के मुसलमान का बच्चा हूं, और फैसला क्या कर रहा है? और धोखा, मैंने 55 सफ़े का फैसला लिखा। मैंने कहा ये तो लियाकत बात है, एक बच्चा तेरे फैसले को उड़ा सकता है। 54 सफ़े तूने कुरान की आयत में लिखे कि बेदबी करने वाला गुस्ताख है, और एक सफ़े पर तू लिखता है बेदबी नहीं की। 200 गवाहों में से एक की गवाही तूने नहीं सुनी। तवज्जो है आप? जो हुजूर का नहीं तो वो अपना लिहाज फिर हमसे खो गया। तवज्जो है आपकी? अपना लिहाज, अगर कोई कादरी चिश्ती है और चुप है तो उसने किसी और गरीब नवाज को देखा होगा। मेरा गरीब नवाज वो है जो नबी के झंडे को बुलंद करने के लिए गजनी से शाहबुद्दीन गौरी को बुलाता है। मेरा गौसे आजम वो है कि जो बगदाद के मसल्ले पर बैठकर अकीदे की हिफाजत के लिए पूरे आलम अरब पर नजर रखता है। मेरा गौस और मेरा गरीब गद्दी से चिपकने वाला नहीं, गौस का दिल भी और गरीब नवाज का दिल भी उम्मत के दिल के साथ धड़कता था। बोलो सुभान अल्लाह। अपने मनसब के साथ जो करेगा वो खुदा के हुजूर जवाब देगा। बात तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों समझते हैं। बात समझ में आई? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1901 में, आखिरी 10 मिनट की बात रह गई, तवज्जो सुनना, खुलासा कर रहा हूं, क्योंकि हमें खत्म नबूवत पर 2 नंबर तकरीर नहीं आती। आपने असेंबली में लिखा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। परवेज इलाही साहब ने लिखवाया निकाह नामे के ऊपर खत्म नबूवत के फार्म पर। अच्छी बात, हम तनकीद नहीं कर रहे, तंज नहीं कर रहे, लेकिन हम कहते हैं परवेज इलाही साहब और लाडले की हुकूमत, हमें कोई, हम सियासी नहीं बात कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप ये लिखवाएं। हर मुसलमान को आयत पता है, लेकिन अजीब बात है आयत आपने लिखवाई, तवज्जो है आपकी? आयत लिखवाई खत्म नबूवत वाली, और पूरे पंजाब में दरवाजा खटखटा कर कादियानियों ने अपना तर्जुमा बांटा, और बुज़दार को बुज़दार, वो मनहूस, वो मलऊन, उसको 100 से ज्यादा दरखास्तें दी गई। तर्जुमा क्या था? तवज्जो करें, कुरान कहता है बिल आखिरति हुम यूकिनून, मोमिन वो है जो कयामत के दिन पर अकीदा रखता है। मिर्जाइयों ने इस कुरान की आयत के नीचे गलत तर्जुमा किया कि मोमिन वो है जो मौऊद, एक आने वाले पर अकीदा रखता है। बाकायदा इसकी कॉपियों के साथ वजीर आला के पास या FIR दर्ज कराई गई। इमरान खान की हुकूमत 3 साल रही, इस पर इक़दाम नहीं हुआ। हम इस फोरम से परवेज इलाही को कहते हैं, ये जो आपने कौमी असेंबली में खातमुन नबीयीन लिखवाया, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कौम को ये आयत नहीं पता जो तू याद करा रहा है। मेरे दोस्त, याद थी, उधर खातमुन नबीयीन लिखवा कर एक इस्लाम का टच देकर पीछे से कादियानियत का दरवाजा खोला। हम कब कह रहे थे कि उनके मरकज में घुसेंगे? हम ये कह रहे हैं कि जब वो मुसलमान नहीं है तो कुरान अपने नाम पर छाप कर पंजाब के हर गांव में जाकर, जाइए यूट्यूब पर, पंजाब में हर गांव में जाकर दरवाजे खटखटाए, आपके घर में कुरान कितना पुराना है? उन्होंने कहा जी मैं शादी में लाई थी और मेरी शादी को हो गए 25 साल। थोड़ा पुराना तो हो गया होगा। कहा पुराना हमें दे दे और ये नया ले
ले ले। इस तरीके से सरकार की इज्जत पर हमला, सरकार के गिरेबान पर हाथ डालने वाली बात की गई, और तुम कहते हो कि हम खातमुन नबीयीन के मानने वाले हैं। इसका जवाब पीर नूरुल हक कादरी भी देगा। शरकपुर की मुकद्दस दरगाह जिस पर हमारी जान कुर्बान है, जब तुम दरगाहों की इज्जतें सियासी लोगों के हवाले करोगे तो लोगों ने तुमसे मोहब्बत हुजूर के लिए की थी, ये फंदा हम तुम्हारे गले में डालेंगे कि तुमने खत्म नबूवत के लिए क्या किया। इसमें देवबंदी वाबी कुछ नहीं है, जिस तरह आज वो बकवास कर रहा था कि हमारे पास मस्जिद वाले आते हैं और हम मस्जिद वाले को कुछ भी नहीं देते क्योंकि हमारा सारा पैसा चर्च वालों के लिए है। ये फजलुर रहमान की जमात का मजहबी उमूर का वजीर कहता मैं मजहबी, तो हम ये नहीं कि कोई समझे कि फिरके की बात हो रही है, बात हुजूर की जात की हो। पीर क्यों बनते हैं? कोई सुरखाब के परे हमारी तरह होते हैं? क्यों? जो मज़ारों में आराम कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग आका, जिनकी चौखट से हमारा ईमान वाबस्ता है, उनकी इज्जत इसलिए है कि उन्होंने पहरा दिया है हुजूर की नामूस पर। कुफ्र वाले दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत को पैदा किया है, तो उसकी गद्दी पर बैठकर उनका नाम इस्तेमाल करके और जाकर सारी चीजें लुटाए और रावजियों से कहे कि हमारा दिल तेरे साथ धड़कता है, खुद को तू नक्शबंदी कहता है। और मेरे भाई मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन नक्शबंदी कादरी बड़े बुजुर्गों को बिठाओ जिन्होंने किताब पढ़ी हो तसव्वुफ की, उनसे बोलना ये कलमा कहने के बाद बंदे की खुद बैत रहती है। मैं कोई सख्ती नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई सांस, लेकिन हमारे बुजुर्गों की इज्जतों पर हाथ डाला। भाई आप उनके मुरीद ही नहीं रहे इस जुमले कहने के बाद। बैत टूट गई है, तो जब बैत टूट गई तो फिर सज्जादे भी नहीं रहे, सज्जादे भी नहीं रहे तो सिलसिला चलाने वाले भी नहीं रहे। ये तसव्वुफ तरीक़त जद्दी पुश्ती ब्राह्मणी मजहब नहीं माज़ल्ला, जिनके पास उनका विरासत होगी वो आगे लेकर चलेगा। बैत ईमान की तरह होती है, जब तक उस एग्रीमेंट और अहद जो उनके हाथ पर किया है उस पर कायम रहा तो बैत लोहे की दीवार है। जहां एग्रीमेंट तोड़ा तो जैसे बंदा ईमान से निकलता है ऐसे बैत से निकल जाता है। तवज्जो है, ये नहीं कि बंदा किसी का मुरीद हो जाए या सज्जादा हो जाए तो उसकी सज्जादगी सल्ब नहीं हो सकती, सिर्फ नबूवत सल्ब नहीं होती। जिसको नबी बना दिया जाए उसे हटाया नहीं जाता। उसके बाद जितने भी लोग गद्दी पर जो आते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो शरीयत से ऊपर होते हैं। जो मज़ारों के अंदर है जिनके गुंबद रात को चमकते हैं, सुभान अल्लाह, ये वो थे जिन्होंने शरीयत को बचाने के लिए अपने आप को मिटा दिया। उनकी इज्जत अल्लाह के दीन की वजह से थी, और तू सज्जादा बनकर इतना बेबाक हो गया कि जो चाहे मुंह में बग दे, जमा करे बंदों को मुजद्दिद साहब और गरीब नवाज के नाम पर और ले जाए उस अकीदे वाले की तरफ जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी इन्होंने महास किया। अगर मुजफ्फर शाह की बात गलत है तो मेरे खिलाफ बोले, बद्दुआ करें मेरे खिलाफ। अगर ये बात गलत है मुनाजरा करें, मुबाहिला करें, क्योंकि मुझे मोहब्बत गरीब नवाज से है कि तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। खोले जाएं गौस पाक की किताब गुने तो तालिबीन, उसूल दीन, फतुर रब्बानी। हमें किसी शिये की किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? चिश्ती है तो चिश्तियों की किताब पढ़ेंगे, वो जो हमारे अकाबिर है हजरत सैयदना मुल्ला फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती। उनको देखते हुए बंदे की पगड़ी गिर जाए, इतने बड़े आलिम थे। हजरत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी शाह वलीउल्लाह का जब इंतकाल हुआ तो शाह वलीउल्लाह इमामुज़्ज़मा है, दहली के तमाम उलमा ने कहा कि अगर शाह वलीउल्लाह की मसनद हदीस पर और इफ्ता पर कोई बंदा बैठ सकता है तो हजरत मौलाना फखरुद्दीन दहलवी बैठ सकते हैं। मौलाना फखरुद्दीन दहलवी आए जो चिश्ती सिलसिले का चिराग, जो तौसा में जिनका फैज़ मुबारक है, जिनका सियाल मुक़द्दसा में फैज़ है, गोलड़ा मुक़द्दसा में फैज़ है। हजरत मेरे आका मेरे मौला, उनका नाम लेने से खुदा की कसम मेरा खून बढ़ रहा है। मौलाना फखरुद्दीन दहलवी तशरीफ लाए और अपनी पगड़ी उतार कर हमारे इमाम शाह अब्दुल अजीज साहब के सर पर बांधी। फरमाया नहीं, फकीर किसी की गद्दी पर नहीं बैठता, उनका बेटा अहल है वही। बाबा फरीद, तवज्जो है, आप पढ़िए अखबारुल अखियार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की रहमहुल्लाह। फरमाते जब मेरे आका ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आए पाक पतन शरीफ, बदायूं आपकी विलादत है, बुखारी सैयद है, मेरे आका निजाम मिल्लत व दीन। बाबा फरीद ने ऐसी खिलाफत नहीं दे दी कि 4 देग लाओ तो खिलाफत ले जाओ। घर की छत
डाल दो तो खिलाफत ले जाओ, गाड़ी का टायर बदल तो खिलाफत ले जाओ, कोई बुरा ना माने। अगर बड़े याद हो तो फिर कोई बुरा नहीं मानेगा। मेरे बाबा साहब आज वहाबियों के सामने हम आंख उठाकर देखते हैं, जो गुंबदों के अंदर है ना, इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था, इनसे बड़ा कोई फकीह नहीं था। हजरत बाबा फरीद ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो खुद दिल्ली के मुफ्ती आजम है, उनको अकीदे की किताब पढ़ाई, अत-तमहीद। अब्दुल शकूर सालमी की ये किताब का नाम लिखिए, अभी जाइए।